बाबा किधर है आपके? बाबा 5 साल से दूसरी शादी करके चले गए हुए हैं। छोड़ गए आप लोगों को? और दूसरी शादी कर ली है मेरी मम्मा को छोड़कर। मैं नफरत करता हूँ अपने बाबा से। मैं अपने बाबा से नहीं मिलना चाहता। इतना गुस्सा, बाबा से इतनी नफरत? मेरे बाबा हैं सबके जिम्मेदार। वो हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं अपने बाबा से कभी नहीं मिलना चाहता। मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ मेरे हाथ काले स्याह हुए होते हैं। कभी कभी पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। भूखे पेट ही सोना पड़ता है। कुछ अच्छा खाया ही नहीं जब से मम्मा बीमार हुई हैं। स्कूल भी जाते थे लेकिन जब मम्मा बीमार हुई है मैं स्कूल जाना छोड़ दिया और काम कर रहा हूँ। मैं 6th क्लास तक पढ़ा हूँ। छोड़ दिया आप स्कूल? जी। पढ़ने का तो शौक होगा ना आपको? जी बिल्कुल। थक नहीं जाते सारा दिन काम कर करके? जी थक जाता हूँ। कितने घंटे काम करते हो? सुबह 10 बजे से लेके शाम 8 बजे तक। हफ्ते बाद 500 कमा के घर लेके जाता हूँ। 10 घंटे काम करने के बाद 500 रुपया? जी। हफ्ते बाद 500 या रोजाना का 500? हफ्ते बाद 500। जब लेके जाते हैं हफ्ता तो उससे छोटी बहन के लिए खाना वगैरह लेते हैं। 2-3 दिन तक खा लेते हैं। बाद में अगर ना हो तो फिर भूखे पेट ही रहते हैं। आप लोगों ने अक्सर दुकानों पर एक आवाज सुनी होगी, छोटे इधर आ छोटे उधर जा। वो जो छोटा होता है ना वो घर का सबसे बड़ा होता है। आज उस तरह का एक छोटा हमारे साथ मौजूद है जो कि दुकानों पर काम करता है और हफ्ते के बाद इसको जो इसकी मेहनत की कमाई मिलती है वो सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। स्कूल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सिर्फ अपने घर वालों को, अपनी बीमार माँ को और अपने छोटे बहन भाइयों को पालने के लिए। अभी ये खुद छोटा है लेकिन ये छोटा अपने घर का सबसे बड़ा है। इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं मेहनत करता हूँ दुकानों पर? जी। थोड़ा बहुत करवा लेते हैं जो मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ। और हफ्ते के बाद मजदूरी देते हैं। बाबा किधर है आपके बेटा? बाबा 5 साल से दूसरी शादी करके चले गए हुए हैं। अच्छा, बाबा चले गए हुए हैं? जी। बाबा छोड़ गए आप लोगों को? करते क्या थे जब बाबा थे? जब बाबा थे वो काम करते थे। वो पेन कोड का काम करते थे। अच्छा। और हमारा घर अच्छा चल रहा था। और दूसरी शादी कर ली है मेरी मम्मा को छोड़कर। मामा को क्या हुआ है आपकी? मेरी मम्मा बीमार है। अब हमारा और अब वो पढ़ाती थी और हम स्कूल भी जाते थे लेकिन जब मम्मा बीमार हुई है मैं स्कूल जाना छोड़ दिया और काम कर रहा हूँ। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ अपने बहन भाइयों में से। स्कूल कहाँ तक गए हो? मैं 6th क्लास तक पढ़ा हूँ। 6th क्लास तक गए हो, फिर छोड़ दिया आप स्कूल? जी। तो पढ़ने का तो शौक होगा ना आपको? जी बिल्कुल। क्या चाहते थे पढ़कर बनना? मैं पढ़कर अच्छी जॉब चाहता था। अच्छा, कुछ बनना चाहते थे। लेकिन अब आप ये कभी लोडर में सामान रख रहे हो, कभी बाइक वाली दुकान पर हो, अब ये सब कुछ के लिए आप बने थे? आपको लगता है? नहीं। हाँ, थक नहीं जाते सारा दिन काम कर करके? जी थक जाता हूँ। थक जाते हो? जी। कितना टाइम यहाँ पर आप काम करते हो? कितने घंटे काम करते हो? सारा दिन काम करता हूँ। सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 10 बजे से लेके शाम 8 बजे तक। अच्छा, सुबह 10 मतलब 8-10 घंटे तक तो आप मुसलसल काम करते हो? जी। खाना शाना देते हैं ये लोग कि वो भी खुद से खाना होता है? वो भी खुद से खाना होता है। अगर हो तो खा लिया? जी, वरना ये नहीं देते अपनी तरफ से ला के खाओ। अपनी तरफ से ला कर खाओ? जी। तो हफ्ते बाद कितने पैसे कमा के घर लेकर जाते हो? हफ्ते बाद 500 कमा के घर लेके जाता हूँ। 10 घंटे काम करने के बाद 500 रुपया? जी। हफ्ते बाद 500 या रोजाना का 500? हफ्ते बाद 500। आप अभी सही प्रॉपर काम सीखे नहीं हो? नहीं। सिर्फ ये उनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करती हो, उसका आपको हफ्ते बाद 500 रुपया मिलता है? क्या जी। करते हो 500 का? सारा रोज क्या करते हो जब पैसों के बगैर घर जाते हो? जब पैसों के बगैर घर जाते हैं कभी कभी भूखे पेट ही सो जाते हैं। और जब लेके जाते हैं हफ्ता तो उससे छोटी बहन के लिए खाना वगैरह लेते हैं और 2-3 दिन तक खा लेते हैं। बाद में अगर ना हो तो फिर भूखे पेट ही रहते हैं। तो मामा कहती नहीं है कि मेरा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत कर रहा है? वो कहती हैं लेकिन वो बीमार है। पहले वो फैक्ट्री जाती थी तो हम खा लेते थे। सिलसिला जी। अब मामा ने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया तो जिम्मेदारी आप पर आ गई है? जी। अब्दुल्ला, बाबा की याद आती है? मैं नफरत करता हूँ अपने बाबा से। मैं अपने बाबा से नहीं मिलना चाहता। हर बाबा ही ऐसे होते हैं। मुझे लगता है मुझे ऐसा इंसान जिंदगी में नहीं चाहिए। इतना गुस्सा, बाबा से इतनी नफरत?
मैं अपने पापा से कभी नहीं मिलना चाहता। शौक से यहाँ कोई भी नहीं आता, हर मजबूरी लेके आते हैं हर किसी को। मैं ये काम नहीं करना चाहता। पढ़ना चाहते हो? जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और आपको लगता है इस सब का जिम्मेदार आपके बाबा हैं? जी, मेरे पापा हैं सबके जिम्मेदार। वो हमें छोड़ कर चले गए हैं और अब मैं अपना काम कर रहा हूँ और मेरे पापा बीमार है। तो ये आप बेटा इतना काम आप सारा दिन करते हो, पैसे आपको मिलते कोई नहीं है, हफ्ते बाद 500 रुपया, इसका तो कुछ होता ही नहीं है। जी, जब मैं घर जाता हूँ मेरे हाथ काले स्याह हुए होते हैं। कभी कभी पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अच्छा खाना भी नहीं है। क्या अच्छा लगता है खाने में आपको? खाने में कुछ अच्छा लगता है ऐसा? जी, क्या अच्छा लगता है? चावल, रोटी, बिरयानी, गोश्त, क्या अच्छा चावल। लगता है? चावल कौन जी, से? गोश्त वाले? बिरयानी अच्छी लगती है? जी। तो बिरयानी नहीं खाई होगी बड़े दिनों से? नहीं, जब से पापा गए हैं, जब से मम्मा बीमार हुई हैं तब से नहीं खाई। कुछ अच्छा खाया ही नहीं जब से मम्मा बीमार हुई हैं। भूखे पेट ही सोते हैं। मामा के पास कोई फ़ोन वगैरह है घर पर? मामा के पास है? जी, मम्मा के पास एक फ़ोन है। अच्छा अच्छा जी, ये देखें, आप लोगों की दुकानों पर काम करने वाले वो छोटे, इनके कमज़ोर कंधों पर अपने घर की कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इस तरह के बच्चों के पास अगर आप लोग बैठे ना कुछ घड़ी, तो आप लोगों को पता लगे कि इनके पीछे कितनी बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं। एक बाप का रिश्ता जो आपका सबसे बड़ा मुहाफिज होता है और आपको पालने वाला, आपका ख्याल रखने वाला, आपको गर्मी धूप से बचाने वाला आपका बाप, जब वो इस तरह की मिसाल आपके लिए बन जाए ना, तो यकीन करें इस तरह के बच्चे या बच्चियाँ पूरी ज़िंदगी दोबारा किसी ऐसे रिश्ते के ऊपर एतमाद नहीं करते जिस तरह से बेएतमादी के साथ इस टाइम ये बच्चा बोल रहा है कि बाबा सामने कभी ना आए। ये अपने वालिद के लिए बोल रहा है। इसके वालिद अगर कहीं पर भी ये देख रहे हैं ना, तो आपके लिए ये शर्म की बात है। आप इस चीज़ पर खुश मत होइएगा या आप इस चीज़ पर ये ना कहिएगा कि ये मेरे से क्या हो गया। ये वक्त जो आपने गुजार दिया ना, और जो नफ़रत का बीज इस बच्चे के दिल में आपने बो दिया है, वो एक अच्छा भला दरख्त बन चुका है अब। और ये जो इसकी नफ़रत है ना, ये कभी भी मोहब्बत में अब तब्दील नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें। नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ इसका। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा, ज़रूर इस बच्चे का बढ़कर साथ दीजिएगा। पढ़ना चाहता है, दुकानों पर काम नहीं करना चाहता। 500 रुपये हफ़्ते के लिए कौन 10-10 घंटे काम करता है? ये हम लोगों के हालात ही मुल्क की ऐसे हैं कि हम लोग ख्वार हो रहे हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।